सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। 8 लाख की इनामी कुख्यात महिला नक्सली झांसी ने गरियाबंद में आत्मसमर्पण किया। महाराष्ट्र के गिरचिरौली की रहने वाली झांसी 20 साल से नक्सल संगठन में सक्रिय थी और नगरीय एरिया कमेटी की सचिव थी। वह 20 से अधिक हिंसक घटनाओं में शामिल रही। सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार मुठभेड़ों से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया। जनवरी 2025 में उनके पति सत्यम गावड़े मुठभेड़ में मारा गया था। एसपी निखिल राखेजा ने कहा, गरियाबंद जिले में नक्सल संगठन की रीढ़ टूट चुकी है। कोई बड़ा सीनियर नक्सली बचा नहीं है। पिछले 9 महीनों में गरियाबंद में सक्रिय 27 नक्सलियों ने अलग अलग जगह जाकर आत्मसमर्पण किया है, तो वहीं 28 नक्सलियों को मारा जा चुका है। लाल आतंक अब खात्मे की दिशा में है। लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। उन्होंने बचे हुए नक्सलियों से अपील की है कि एक साथ समर्पण करें और नक्सलवाद की खोखली विचारधारा और जंगल की कठिन जिंदगी को छोड़कर नक्सली पुनर्वास नीति का लाभ लेकर आवास नौकरी के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए। आज गरियाबंद में एक महिला नक्सली जिसका झांसी नाम है, 8 लाख इनामी नक्सली है, जो नगरीय एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। ये मूलतः गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सल संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नुआपड़ा डिवीजन है उसमें कार्यरत थी, और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी, और उसके बाद SLR हथियार, जो अब फिलहाल में SLR हथियार के साथ नगरीय एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया गया। संदेश क्या है इसमें यह संदेश रहेगा, जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय है, इस झांसी और अन्य जो इतने काडर है जिन्होंने उनके जो पुराने साथी थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस झांसी का भी आत्मसमर्पण करने का कारण यही था कि उसके साथियों की जिंदगी को, जैसे आपने देखा होगा टिकेश्वर परमिला जिससे पहले आत्मसमर्पण किए थे, उनकी शादी हुई। उसके बाद जो आत्मसमर्पण किए नक्सली, वो एक नौकरी भी शासन के द्वारा दी गई है और उनको शासन के द्वारा दिया गया इनाम भी मिला है। तो उनकी खुशहाल जिंदगी देखकर झांसी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है, और इसको देखकर ही अन्य जो नक्सली जो अभी बचे हुए हैं, जो सक्रिय नक्सली है, वो लोग भी शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और आत्मसमर्पण करे। आपके द्वारा में उन जो मोबाइल नंबर है, अलग अलग जो सरेंडर नक्सली उनका भी मोबाइल नंबर है, और हमारा भी वैयक्तिक जो नंबर है, जो नक्सली बचे हैं वो उस नंबर पर संपर्क कर ले, या किसी भी थाना या किसी भी कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर ले। उनकी शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मेदारी हमारा रहेगा। वहीं आत्मसमर्पित नक्सली ने बताया कि लोग अब नक्सलियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हथियार भी काफी कम हो गए हैं, जिससे नक्सली काफी परेशान है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के 31 मार्च तक नक्सल सफाई के डेडलाइन के चलते नक्सलियों में काफी डर का माहौल है। जंगल में लगातार रहने से खाने पीने सोने दिन भर चलते रहने से होने वाली परेशानियों से अब नक्सली थक चुके हैं, और गरियाबंद के गांव में भी जो मदद खाने पीने और छिपने की मदद मिलता था वह भी अब बंद हो चुका है, जिससे जंगलों में रहना दुभर हो गया है। नक्सलियों को छिपने की जगह नहीं मिल रही है। आत्मसमर्पण करने का कारण अभी जो बराबर समय पर खाना नहीं मिलता है, फायरिंग होने से पानी नहीं मिलता है, और बहुत तो जंगल में घूमना पड़ता है, तो लंबा सफर चलना, इसमें बहुत परेशानी आ जाती है पानी में और गर्मी में। इस कारण से मैं और एक बार घटना हो रही है, तो पकड़ मारना क्यों, 2 दिन के लिए जिंदगी बचाना है, और अभी जंगल में रहने से हमारा परिवार नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं बढ़ता है, भविष्य खत्म होती है। तो गांव में रहकर कितने ही हमारा भविष्य बढ़ती थी और हम मान सम्मान से चलते थे, ये नहीं है अभी। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।